जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का परिवहन, संचार एवं व्यापार ये देखने वाले हैं। इससे 25 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि क्लास 10 ज्योग्राफी 2025 में आपके आने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते, यदि आपको PDF चाहिए तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको PDF तुरंत ही मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत का सबसे पहला बंदरगाह है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका कोई ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। सबसे पहला बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। तो कोई ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राजमार्ग संख्या 7, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1989। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, नागापुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर दीजिएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का सार्वजनिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्थल मार्ग, ऑप्शन बी वायु मार्ग, ऑप्शन सी समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी पाइपलाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्वर्णीय चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधी मार्ग, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भागों में बांटा गया है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अच्छा से देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 10 आर्थिक विकसित क्षेत्र है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडिया दिया गया था। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, एनोर पत्न किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी एक्सप्रेस वे,
ऑप्शन सी स्वर्ण त्रिभुज राजमार्ग, ऑप्शन डी सीमांत सड़कों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीमांत सड़कें, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर दीजिएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एवं चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली एवं बेंगलोर। इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी 5.78 लाख किलोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.46 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस पतन का नया जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 150। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 103। कितना है? 103, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का समुद्र तट कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन ए 7511.6, ऑप्शन बी 7516.6, ऑप्शन सी 6157.6, ऑप्शन डी 6616.6। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर, जो कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते जाइएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2133, ऑप्शन बी 3317, ऑप्शन सी 7317, ऑप्शन डी 6909। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6909 रेलवे स्टेशन की संख्या भारत में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी NH11, ऑप्शन डी NH33। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH7, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 228, ऑप्शन सी 321, ऑप्शन डी 117। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 228 है। कितना है? 228, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 228, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आज के लिए यहीं तक। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को। यदि आप चाहते हैं आने वाले 2025 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में अच्छा अंक प्राप्त करें, तो प्रत्येक सुबह इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो पोस्ट किए जाते हैं उसको आप पूरा देखिए, और उसमें जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।